सूडान में 2023 से जारी खाना जंगी अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। मशरिकी अफ्रीका में वाक़ सूडान रुखबे के लिहाज से अफ्रीका के सबसे बड़े मुमालिक में से एक है। 7 मुमालिक से बॉर्डर मिलने के अलावा यहाँ से दरिया नील भी गुजरता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिकली बाकी मुमालिक के लिए अहम है। अप्रैल 2023 में सूडान खाना जंगी का शिकार उस वक्त हुआ जब उसकी फौज और पैरामिलिट्री फोर्स या रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या RSF के दरमियान एक इक्तिदार के हिसूल के लिए लड़ाई शुरू हुई, जिसके नतीजे में मगरबी दारफूर के इलाके में कहत और नस्ल कुशी के दावे सामने आ रहे हैं। हाल ही में अल फशर शहर पर RSF ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां के रिहायशों के खचात में इजाफा हो गया है। मुल्क भर में अब तक कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 12 मिलियन लोग अब घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। अक़वामी मुत्तहिदा की जानिब से इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया गया है। अब सवाल ये है कि सूडान में खाना जंगी की वजह क्या है? हालिया कशीदगी उस तनाव की कंटिन्यूएशन है जो 2019 में सदर ओमर अल बशीर की बरतफी के बाद शुरू हुई। सदर अल बशीर 1989 में कू के बाद इक्तिदार में आए थे और तकरीबन 3 दहाइयों तक मुल्क के सदर रहे। उनके इक्तिदार के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर मुल्क में एहतिजाज हुए और फौज की मदद से उन्हें बगावत के जरिए ओहदे से बर्तफ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी मुल्क में जमहूरियत के नफाज के लिए शहरियों ने एहतिजाज जारी रखे। उसके बाद एक मुश्तिका फौजी सिविलियन हुकूमत कायम की गई, लेकिन उसे भी 2021 में एक और कू के जरिए हटा दिया गया। ये बगावत मौजूदा तनासे के मरकजी किरदारों की जानिब से थी। मुसल्लफ फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो मुल्क के सदर थे, और उनके नाइब RSF के रहनुमा जनरल मोहम्मद हमदान डिगालू। लेकिन उन दोनों के दरमियान भी इख्तिलाफात तो सग पड़ गए जब दोनों सिविलियन हुक्मरानी के क़याम और इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए कि मुल्क को किस सिमत में आगे बढ़ाया जाए। बेसिकली सवाल यह था कि पावर और इख्तिदार किसके पास होगा। दोनों जनरल अपनी ताकत को कायम रखना चाहते थे और अपनी दौलत और इन्फ्लुएंस को छोड़ने पर आमादा नहीं थे। दोनों फरीकेन के दरमियान अप्रैल 2023 में फायरिंग शुरू हुई और RSF की फोर्सेस को मुल्क भर में दोबारा तैनात कर दिया गया, जिसे फौज ने एक खतरा समझा। उनके दरमियान लड़ाई तेजी से बढ़ी और RSF ने खार्तूम का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इसका कंट्रोल 2 साल बाद मार्च में फौज ने दोबारा हासिल किया। RSF का किन इलाकों पर कंट्रोल है? जून 2025 में RSF ने लीबिया और मिस्र की सरहद के साथ मौजूद इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया, जो उसके लिए एक बड़ी फतह थी। उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने एल फशर पर भी कब्जा कर लिया, जिसका मतलब है कि अब दारफूर के तकरीबन तमाम हिस्सों पर RSF का कंट्रोल है। फौज किन इलाकों पर कंट्रोल रखती है? फौज का कंट्रोल शमाल और मशरिक के बेशतर हिस्सों पर है। इसका अहम हमायती मिस्र तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की सरहद जुड़ी हुई है और ये दोनों दरिया नील के साथ हैं। लेकिन एल फशर, जो फौज के लिए दारफूर में आखिरी शहरी मरकज था, अक्टूबर में RSF के कब्जे में आ गया। 18 माह से ज्यादा अरसे तक RSF ने इस शहर का मुहासरा किया हुआ था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग हलाक हुए। हॉस्पिटलों में मरीजों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई और खुराक की फरामी को भी रोक दिया गया। शहर पर कब्जा करने की कोशिशें तेज करने के लिए RSF ने हाल ही में लोगों को शहर के अंदर ट्रैप करने और खुराक को पहुंचने से रोकने के लिए शहर के गिर्द एक मिट्टी की दीवार बनाई और करीब में वाकिफ जमजम नामी कैंप को भी तबाह कर दिया, जो पहले ही कहत का शिकार था। तो क्या सूडान में नस्ल कुशी हो रही है? दारफूर से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों का मानना है कि RSF और उसकी इत्तेहादी मलेशिया ने एक ऐसी जंग छेड़ रखी है जिसका मतलब इथनिकली मिक्सड इलाके को अरब हुक्मरानी वाले इलाके में तब्दील करना है। मार्च 2024 में यूनिसेफ ने इस इलाके में मुसल्लह अफराद के लोगों और यहाँ तक कि 1 साल के बच्चों के साथ भी रेप और जिनसी ज्यादती के दिल दहला देने वाले वाकयात रिपोर्ट किए। मुतासिरीन में से कुछ बच्चों ने इस सब के नतीजे में अपनी जान लेने की कोशिशें की हैं।
उसी महीने में इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना था कि वसी पैमाने पर हलाकतों ने इस इम्कान को बढ़ा दिया है कि आरएसएफ और इसके इत्तेहादी मसलित एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुकम्मल या जज़्बी तौर पर तबाह करने का इरादा रखते थे। अक़वामी मुत्तहिद ने इस बारे में तहकीक की, ताहम यह नतीजा नहीं अखज़ हो सका कि क्या नस्ल कुशी हो रही थी या नहीं, लेकिन आरएसएफ और फ़ौज दोनों को सूडान में जंगी जुराइम में मुलव्विस पाया गया। एक जानिब जहां एल फशर शहर में बड़े पैमाने पर हलाकतों की और मजालिम होने की इत्तिलात सामने आ रही है, वहां अब भी अंदाज़ेन 2.5 लाख अफराद मौजूद हैं जिनकी सलामती के बारे में खचात है। इन अफराद में बहुत से लोग गैर अरब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं।